ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि आपको ये पता लग गया कि मेरे पास अमुक शक्ति आ रही है या मेरे पास अमुक देवता की कोई दूत या उनका कोई गण मेरे पास आ रहा है। मान लिया आपके पास हनुमान जी की कोई शक्ति आ रही है, माता महाकाली की आ रही है या माता मदनन की आ रही है। आपको पता लग गया कि मेरे पास अमुक शक्ति आ रही है, किंतु उस शक्ति को आप खोलेंगे कैसे? उस शक्ति को आप कैसे खोलेंगे? उस शक्ति को आप अपने सामने कैसे लाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ज़्यादातर भक्तों के साथ में होता है। मैं कहता हूँ कि 60% भक्तों के साथ में ये समस्या हमेशा बनी रहती है कि उनको शक्तियाँ तो पता लग जाता है कि मेरे साथ अमुक शक्ति है, किंतु वो उनको खोल नहीं पाते, उनको बाहर निकाल नहीं पाते, सामने नहीं कर पाते। तो ये कैसे किया जाता है? बहुत से गुरु इस खोलने की कोशिश करते हैं किंतु खुल नहीं पाती। तो मैं आज आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपनी शक्तियों को खोल सकते हैं, चाहे आपके पास कोई सी भी शक्ति आ रही हो। सर्वप्रथम तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस विषय में एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप दरिया पर जाइए, उनकी हाजिरी दीजिए दरिया की, और दरिया पर हाजिरी देते समय शक्ति को कैसे खोला जाता है वह मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना रखी है। वीडियो मैं एंड में डाल दूंगा, आप देख लेना, जिसमें मंत्री मैंने बताया दिया था कि जल खोलू छल खोलू और खुल्लू जल की काई, 12 कोस तक अपनी विद्या खोलू, हनुमत वीर की दुहाई दुहाई ईश्वर महादेव गौर पार्थी नया याग्न की। इस मंत्र को जाप करते हुए दरिया से हाजिर अपनी शक्तियों को उठाया जाता है, खोला जाता है। परंतु यदि आपकी शक्ति वहां से भी नहीं खुल पा रही है तो हम किस तरीके से भक्तों की शक्तियों को खोलते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ मैं ज़्यादा इस कार्य को नहीं करता, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका पर्सनल करना भी पड़ता है। तो मेरे पास शक्तियाँ आ रही हैं लेकिन मैं इस काम को ज़्यादा नहीं करता, हल्का फुल्का ही करता हूँ, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। लेकिन कुछ व्यक्तियों की जो शक्तियाँ मैंने खोली, किस तरीके से खोले जाते हैं, गुरु के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्तों के पास जाने से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका एक सिंपल और सबसे अच्छा तरीका एक और भी होता है, वो ये होता है, मान लिया आपको पता लग गया कि मेरे सामने व्यक्ति बैठा है, इसके पास कोई माता की शक्ति आ रही है, तो आपको करना क्या है? उस समय माता के भजन आपको चला देने हैं। माता के भजन उत्साहवर्धक तेज आवाज में माता के भजन चला दीजिए। जैसे ही आप माता के भजन चलाएंगे तो माता झूमकर उसके पास आने प्रारंभ हो जाएंगे। इधर उसी दौरान आप अपनी शक्ति का आह्वान कीजिए, उससे संबंधित शक्ति को जैसे ही आप आह्वान करेंगे तो आपके शक्ति, जब आपके अंदर एनर्जी आएगी, उस शक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी उसकी शक्ति की पॉजिटिव एनर्जी तुरंत ही आ जाएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और दूसरा आपको करना क्या है कि यदि आपके आसपास कोई ऐसे भक्त बैठे हैं, आपके चेले बैठे हैं या आपके सदस्य बैठे हैं जिनके पास शक्ति आती है, उन सबसे कहो कि भाई उत्साहवर्धक करो, उत्साह लाओ, इसके अंदर उत्साह बढ़ाओ। उत्साह बढ़ाने का मतलब होता है कि आप अपनी शक्तियों को याद करो। जब आप स्वयं और वो 4 आपके चेले बैठकर शक्तियों का आह्वान करेंगे, अपनी शक्तियों को बुलाएंगे, तो जो बीच में बंदा बैठा है जिसके ऊपर शक्ति का आवास है कि इसके पास अमुक शक्ति आती है किंतु बोलते नहीं, खुलकर नहीं आ रही है, तो वह भी अपनी शक्ति को याद करेगा। उधर वो चारों करेंगे, इधर करेंगे, तो उन चारों की शक्ति बह जाएंगी, आपकी भी आ जाएगी। तो उसकी बीच की जो शक्ति है वो ऑटोमेटिक ही एकदम जागृत होगी, एकदम उछलकर बोल पड़ेगी। ये सबसे अच्छा तरीका होता है शक्ति को बुलाने का। उधर आपने उससे संबंधित भजन तेज आवाज में चलाया, इधर आपके चेलों ने शक्ति को याद किया और आपने भी याद किया, तो जो बीच में बैठा है वो शक्ति को याद कर रहा है, उसकी शक्ति तुरंत धड़ाक से एकदम खोलकर बोलेगी। ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके लिए आपको जिस भी देवता की शक्ति उसके पास आ रही है उसी से संबंधित उत्साहवर्धक भजन बजाइए और अपनी शक्ति को उसको कहिए कि आप भी अपनी शक्ति को बुलाइए, वह शक्ति को याद करें। उसी दौरान आपको अपनी शक्ति को बुलाना है। जैसे ही आपके अंदर एनर्जी आएगी तो उसके अंदर भी ऐसी एनर्जी आने प्रारंभ हो जाएगी। आपकी शक्ति के साथ साथ उसकी शक्ति भी उठकर सामने आ जाएगी, वो भी तुरंत बोलना प्रारंभ कर देगी। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इस तरीके के माध्यम से हमने कितनी बार कुछ लोगों की, कुछ भक्तों की शक्तियाँ खोली हैं। तो इस तरीके से शक्तियों को खोला जाता है। ये 2 तरीके मैंने आपको बताए, दरिया से उठाई जाती है और दरिया से नहीं उठ रही तो दूसरा तरीका ये होता है, आप अपने सामने शक्ति को इस प्रकार खोल सकते हैं। और यदि इस प्रकार नहीं खुल पा रही है तो समझ लीजिए कि अभी उस शक्ति को खुलने में टाइम है, अभी वह शक्ति, उसकी सिद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है, अभी वह शक्ति इसके पास आने का समय नहीं हुआ। यदि इन दोनों तरीके से शक्ति नहीं खुल पा रही है तो उसको कहे कि भाई कुछ समय मेहनत और कर लें, कुछ समय बाद ये शक्तियाँ खुल जाएंगी। क्योंकि कई बार मेहनत करने के बाद भी शक्ति नहीं खुल पा रही है तो उसका कारण, सीधा कारण है कि या तो हमारे शरीर के अंदर कोई कमी है, हमारे विचारों में कोई कमी है, हमारे
जो विचार है वो सही नहीं है, शरीर मलिन है और या शक्ति खोलने का अभी टाइम नहीं आया, तो ये उसका मुख्य कारण है। लेकिन इन दो तरीकों से शक्ति 100% खुल जाती है। लेकिन अगर नहीं खुलती तो सीधी सच्ची बात है कि कोई ना कोई कमी जरूर है, चाहे अपने अंदर हो या फिर समय नहीं आया हो या शरीर अपवित्र हो, कोई ना कोई कमी है, उस कमी को दूर करो, उसके बाद फिर कोशिश करो, फिर शक्ति आपकी खुल जाएगी। तो आप समझ गए होंगे शक्ति को किस प्रकार खोला जाता है। और यदि अन्य कोई बात पूछनी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स का जवाब आपको अवश्य दूंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम। एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ व्यक्तियों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जो कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, मैसेज ऐसे कीजिए जो जायज़ और सही हों, जिनका सही तरीके से जवाब दिया भी जा सके। कुछ मैसेज ऐसे आते हैं जो मेरे साथी बताते हैं कि गुरुजी ये ऐसे ऐसे सवाल आ रहे, तो भाई इतना समय हमें भी नहीं होता कि मैं आपको छोटी छोटी बातों को बताऊंगा, इसीलिए मैं वीडियो में खुलकर सारी चीज़ें बता देते हैं कि भाई कौन सा कार्य किस प्रकार करना, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें और अपने कार्य को कर सके। अनायास भक्तों के चक्कर में ना पड़े, ऐसे फिजूल खर्च ना करें, ऐसे ही दुखी परेशान ना हो। मेरे उद्देश्य भी ये कि लोगों को सही ज्ञान हो, इन शक्तियों का, अपने धर्म का सही ज्ञान हो, किस धर्म पर हम किस प्रकार चलना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में इन चीज़ों में उलझकर, इन शक्तियों के माया जाल में गलत तरीके से पढ़कर कुछ भक्त लोग भक्ति करते करते विमुख हो जाते हैं, हट जाते हैं कि भाई हमें कुछ भी नहीं होता, हमारे घर में दुख दर्द बढ़ता ही रह रहा है, हमें कोई घर में कोई शांति नहीं मिल पा रही है। तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि सब सही तरीके से पूजें, सही तरीके से इन शक्तियों का सम्मान दें, ताकि उनके घर में खुशहाली रहे, उनके घर में सुख शांति बनी रहे। मेरा यही उद्देश्य, उसी उद्देश्य को देखते हुए आप तक ये वीडियो पहुँचाई जाती है। सभी भक्तों को जय श्री राम।